बेहद की परम महाशांति। सभी व्यूअर्स को बेहद की परम महाशांति। सभी हमारे इस चैनल पर सभी व्यूअर्स का स्वागत है। यहाँ हम ज्ञान की चर्चा करते हैं इस चैनल पर और हमारे ही वेद शास्त्रों में वर्णित सारगर्भित जानकारी के माध्यम से ज्ञान को गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। पिछले वीडियो में हमने भगवद गीता के ही 5वें अध्याय के 18वें श्लोक के माध्यम से समदर्शी और समवर्ती का भेद जाना था और उसको समझने का प्रयास किया था कि समदर्शी और समवर्ती का में क्या अंतर है और महापुरुषों को क्यों समदर्शी कहा गया है, समवर्ती नहीं कहा गया। तो इसी को आगे बढ़ाते हैं, अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम समता और ममता के भेद को जानेंगे। आजकल समता पर विशेष चर्चा चल रही है। सबके साथ समता का बर्ताव करो, ऐसा प्रचार किया जा रहा है, परंतु वास्तव में समता किसे कहते हैं और वह कब आती है, इसे समझने की बड़ी आवश्यकता है। समता कोई खेल तमाशा नहीं है, बल्कि परमात्मा का ही साक्षात स्वरूप है। जिनका मन समता में स्थित हो जाता है वे यहाँ जीते जी ही संसार पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और परब्रह्म परमात्मा का अनुभव भी कर लेते हैं। यह समता तब आती है जब दूसरों का दुख अपना दुख और दूसरों का सुख अपना सुख हो जाता है, अर्थात हम दूसरों के दुख को ही अपना दुख मान करके उसे जल्द से जल्द मिटाने का प्रयास करते हैं और दूसरों के सुख को हम, अगर दूसरे सुखी हैं तो हम ये मान लेते हैं कि हम स्वयं भी बहुत ही ज़्यादा सुखी हैं। जबकि आजकल क्या होता है, दूसरे को सुखी देखकर इंसान दुखी होता है, सुखी महसूस नहीं होता, और दूसरे को दुखी देखकर सुखी महसूस करता है। तो यहाँ पर आज जहाँ भी हम देखें वहाँ समता का बहुत ही अभाव है। इसीलिए गीता में प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष अपने शरीर की तरह मेरे को सब जगह सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब जगह सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। जैसे शरीर के किसी भी अंग में पीड़ा होने पर उसको दूर करने की लगन लग जाती है, ऐसे ही किसी प्राणी को दुख संताप आदि होने पर उसको दूर करने की लगन लग जाए, तब समता आती है। संतों के लक्षणों में भी उन्होंने बताया है, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, जब तक अपने सुख की लालसा है तब तक चाहे जितना उद्योग कर लें समता नहीं आएगी। परंतु जब हृदय से यह लगन लग जाएगी कि दूसरों को सुख कैसे पहुँचे, उनको आराम कैसे हो, उनको लाभ कैसे हो, उनका कल्याण कैसे हो, तब समता स्वतः ही आ जाएगी। अर्थात जब हमारा हर पल, हर प्रयास, हमारा हर कर्म दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए होगा, तो ये समता हमारे स्वभाव में स्वतः ही आ जाएगी। हमें संभव करने का प्रयास नहीं करना पड़ेगा, बल्कि हमें इन गुणों को अपने व्यवहार में, अपने स्वभाव में लाना है, ताकि हमें इसके लिए किसी प्रकार का प्रयास ना करना पड़े। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम हर प्रकार के राग द्वेष से ऊपर उठकर सभी के प्रति, सभी को सुखी करने के लिए हमारा हर कर्म होना चाहिए। और इसका आरंभ सर्वप्रथम अपने घर से करना चाहिए, क्योंकि हम अपने ही घर में भी ये भेदभाव करते हैं। आज अगर हम देखें तो इस कलयुग के अंदर भाई भाई के अंदर कलेश है, भाई बहनों में कलेश है, पिता पुत्र में कलेश है, या माता पुत्री में कलेश है। ऐसा क्यों? तो इस कलेश को मिटाने का ही तरीका है कि सबसे पहले हम अपने सुख से ऊपर उठकर दूसरे के, अपने सामने वाले के या अपने परिवार के दूसरे सदस्यों के सुख के बारे में सोचें। हमारे हृदय में ऐसा भाव हो कि किसी को भी किंचन मात्र भी दुख या कष्ट न पहुँचे, किसी का कभी भी अनिष्ट न हो। चाहे मैं कितना ही कष्ट पाऊँ, पर मेरे माता पिता, स्त्री पुत्र, भाई भौजाई आदि को सुख होना चाहिए। घर वालों को सुख पहुँचाने से अपने हृदय में शांति आएगी। जहाँ अपने घर का भी संबंध नहीं है, वहाँ सुख पहुँचाएंगे तो विशेष आनंद की लहरें आने लग जाएंगी। यहाँ ध्यान से समझिए, सबसे पहले शुरुआत है घर, ताकि सबसे छोटा दायरा है, और घर में सबको शांति पहुँचाने के बाद इस दायरे को बड़ा करके घर के बाहर हम अपने समाज, अपने देश के लिए भी हमें यही कार्य करना है। तो यहाँ ये बताया है कि अगर हम जब अपने घर के अंदर
घर वालों को ही सुख पहुंचाने का प्रयास करते हैं तो हमारे हृदय में असीम शांति की अनुभूति होती है। लेकिन जब हम अपने घर के बाहर उन लोगों को सुख पहुंचाने की कोशिश करते हैं या उन प्रयास करते हैं जिनसे हमारा कोई संबंध नहीं है, जिनसे हमारी कोई अपेक्षा नहीं है, कोई कार्य नहीं है, तो और ही ज़्यादा विशेष आनंद की लहरें हमारे अंदर आने लगेंगी और हमें उसकी अनुभूति होने लगेगी। परंतु ममता पूर्वक सुख पहुंचाने से हमारी उन्नति नहीं होगी। तो यहाँ ये समझना आवश्यक है कि अगर हम समता की दृष्टि रखते हुए दूसरों को सुख पहुंचाते हैं तो हमें परमानंद की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर हम ममता पूर्वक सुख पहुंचाते हैं तो हमें उन्नति नहीं होगी। जहाँ हमारी कोई ममता ना हो, कोई अपेक्षा ना हो, वहाँ सुख पहुँचाएँ, तथा जहाँ हम ममता पूर्वक सुख पहुँचाते हैं वहाँ से अपनी ममता हटा लें। दोनों का परिणाम एक ही होगा। तो ये समता और ममता का भेद समझना बहुत ही आवश्यक है हमें हमारे दैनिक जीवन में, दैनिक कार्यकलापों में, ताकि इसे हम अपने व्यवहार में उतार सकें। चित्रकूट में लक्ष्मण जी, जिस प्रकार चित्रकूट में लक्ष्मण जी भगवान राम और सीता की सेवा कैसे करते हैं, ये बताते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सेवही लखनऊ सिय रघुभिरही जिमी अविवेकी पुरुष शरीरी ही। अर्थात लक्ष्मण जी भगवान राम और सीता की वैसे ही सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य अपने शरीर की सेवा करता है। अपने शरीर की सेवा करना, उसे सुख पहुंचाना समझदारी नहीं है। अपने शरीर की सेवा तो पशु भी करते हैं। जैसे बंदरी की अपने बच्चे पर इतनी ममता रहती है कि उसके मरने के बाद भी वह उसके शरीर को पकड़े हुए चलती है, छोड़ती नहीं है। परंतु जब कोई वस्तु खाने के लिए मिल जाए तब वह स्वयं तो खा लेती है पर बच्चे को नहीं खाने देती। बच्चा खाने की चेष्टा करता है तो उसे ऐसी घुड़की मारती है कि वह चीं चीं करते हुए भाग जाता है। अतः ममता के रहते हुए समता का आना असंभव है। इसीलिए हमें ममता को हटा के अपने व्यवहार में समता को लाना होगा। जब हम ममता और समता के भेद को समझेंगे तभी हम इसे व्यवहार में भी ला पाएंगे। जिससे हमें कुछ लेना नहीं है, जिससे हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, ऐसे व्यक्ति के साथ भी हम प्रेम पूर्वक अच्छे से अच्छा बर्ताव करें जिससे उसका हित हो। कोई व्यक्ति मार्ग में भटक गया है, उसे मार्ग का पता नहीं है और वह हमसे पूछता है तो हम उसे बड़ी प्रसन्नता से मार्ग का पता बताएं तथा कुछ दूर तक उसके साथ चलें तो हमें हृदय में प्रत्यक्ष सुख का, शांति का अनुभव होगा। परंतु यदि हम जानते हुए भी उसे मार्ग नहीं बताएंगे तो हमारे हृदय में सुख नहीं होगा। यह अनुभव की बात है। आप चाहें तो इसको अपने दैनिक जीवन में इसका प्रयोग करके देख सकते हैं, आजमा कर देख सकते हैं कि हमें दूसरों के सुख के अंदर किस प्रकार शांति की अनुभूति होती है और किस प्रकार हमारे हृदय में हमें आंतरिक सुख की अनुभूति होती है। किसी को प्यास लगी है तो उसे बता दें कि भाई इधर आओ, इधर ठंडा जल है। फिर हम अपना हृदय देखें, हमारे हृदय में प्रसन्नता आएगी, सुख आएगा। यह सुख हमारा कल्याण करने वाला है। दूसरा दुख पाए पर मैं सुख ले लूँ, यह सुख हमेशा पतन करने वाला है। तो हमें ये समझना होगा कि दूसरे के दुख में सुख अनुभव करना कभी भी सुख को लंबे समय तक चलाने वाला नहीं है, बल्कि वह आने वाले कल में हमारे ही पतन का कारण बनेगा। जबकि वहीं दूसरों के दुख में उनके दुख को हरकर उन्हें सुख पहुंचाने से जो सुख मिलता है वह लंबे समय तक होता है। और इससे न तो व्यवहार में अगर हम दूसरे को दुख देखकर सुखी होते हैं तो यह हमारे पतन की तरफ ले जाएगा। इससे न तो हमारी उन्नति होगी और न ही किसी प्रकार का कोई परमार्थ होगा। जैसे कि हम सत्संग का आयोजन करते हैं, अगर हम सत्संग का आयोजन करते हैं तो उसमें आने वाले व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था भी करते हैं, तो उन्हें प्रेम पूर्वक कहिए कि आप आइए और यहाँ बैठिए। जहाँ उचित स्थान हो वहाँ उन्हें बैठने के लिए प्रेम पूर्वक उनका मार्गदर्शन कीजिए और उन्हें ऐसी जगह बैठाएं जहाँ की पर वो ठीक प्रकार से सत्संग को सुन सकें और वो आराम से बैठ सकें। इस प्रकार का भाव रखकर उनके साथ बर्ताव करें। जब भी आप ऐसा करेंगे तो उस सत्संग से और इस व्यवहार की वजह से आपके हृदय में आपको एक प्रत्यक्ष शांति की अनुभूति होगी। वहीं उसके विपरीत यदि आप सत्संग तो करवाते हैं लेकिन हुक्म चलाते हैं कि अरे क्या करते हो, इधर बैठो, इधर नहीं, सुना नहीं, तो इस प्रकार की बातें करने में सत्संग कराने के बावजूद आपके हृदय में
कभी भी शांति नहीं आएगी, क्योंकि इस तरह के बर्ताव में आपके भीतर का जो अभिमान है वह सत्संग में आने वाले लोगों को चुभेगा और उनका स्वयं का मन मस्तिष्क भी उस सत्संग में नहीं लगेगा, और इस प्रकार जो वातावरण निर्मित होगा वो किसी के लिए भी शुभ नहीं होगा। इसीलिए सदैव बर्ताव ऐसा करें कि समता आ जाए। तो वह कैसे आएगी? सबके हित में जिसकी प्रीति हो गई है उन्हें भगवान प्राप्त हो जाते हैं। आस्तिक से आस्तिक हो अथवा नास्तिक से नास्तिक, दोनों के लिए ही भगवान का विधान बराबर है। यहाँ प्रभु बता रहे हैं कि एक व्यक्ति बड़ा आस्तिक है, भगवान को बहुत मानता है और उन्हें पाने के लिए साधन भजन करता है, और एक व्यक्ति ऐसा नास्तिक है कि संसार से भगवान का खाता उठा देना चाहता है, अर्थात भगवान का नामो निशान ही मिटा देना चाहता है। भगवान को मानने से और भगवान के कारण ही दुनिया दुख पा रही है, भगवान नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, ऐसा उसके हृदय में भाव है, और ऐसा ही वह प्रचार भी करता है। ऐसे नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति की प्यास भी जल मिटाता है, और यही जल आस्तिक से आस्तिक व्यक्ति की प्यास भी मिटाता है। जल में कोई भेद नहीं है। तो यहाँ भगवान बताने का प्रयास कर रहे हैं, जिस प्रकार जल आस्तिक और नास्तिक दोनों की ही प्यास समान रूप से बुझाता है, ऐसा नहीं कि आस्तिक की तो वो प्यास बुझाएगा और नास्तिक की प्यास शांत नहीं करेगा। ऐसा जल का भेदभाव कभी नहीं होता, वह समान रीति से सबकी प्यास मिटाता है। ठीक इसी प्रकार जैसे सूर्य समान रीति से सबको प्रकाश देता है, और हवा समान रीति से सबको श्वास लेने देती है, पृथ्वी समान रीति से सबको रहने का स्थान देती है, इस प्रकार भगवान की रची हुई प्रत्येक वस्तु सबको समान रीति से मिलती है। उसमें कहीं किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता कि कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन आस्तिक है, कौन नास्तिक है, कौन ऊंचा है, कौन नीचा है। ये सारी चीज़ें प्रकृति की वस्तुएं सभी को समान रूप से प्राप्त होती हैं। समता का अर्थ यह नहीं है कि समान रीति से सबके साथ रोटी, बेटी, भोजन और विवाह का बर्ताव करें, क्योंकि यह तो हमारे कर्मों का प्रतिफल है। व्यवहार में समानता तो महान पतन करने वाली चीज़ है। समान बर्ताव यमराज का मौत का नाम है। अच्छा, अब समान बर्ताव के बारे में भी समझेंगे। जैसे कि यमराज, क्योंकि उनके बर्ताव में कभी विषमता नहीं होती। समान बर्ताव करने के लिए यमराज का उदाहरण यहाँ लिया गया है, क्योंकि चाहे महात्मा हो चाहे ग्रस्त हो, साधु हो या पशु हो, देवता हो या कोई और हो, मौत सभी की बराबर होती है। इसीलिए यमराज को समवर्ती अर्थात समान बर्ताव करने वाला कहा गया है। कि अतः जो समान बर्ताव करते हैं वे भी यमराज के समान ही हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने समवर्ती, समदर्शी और समवर्ती का भेद जाना था, तो वहाँ महापुरुषों को समदर्शी की कैटेगरी में रखा था, समदर्शी बताया था महापुरुषों को, और यहाँ हम यमराज के उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि समवर्ती की परिभाषा क्या है। समवर्ती का अर्थ है समान बर्ताव करने वाला, जैसे कि यमराज। पशुओं में भी समान बर्ताव पाया जाता है। जैसे कुत्ता ब्राह्मण की रसोई में जाता है तो पैर धोकर नहीं जाता, ब्राह्मण की रसोई हो या हरिजन की, वह तो जैसा है वैसा ही चला जाता है, क्योंकि यह उसकी समता है। पर मनुष्य के लिए यह समता नहीं है, बल्कि महान पशुता है। समता तो यह है कि दूसरे का दुख कैसे कटे, दूसरे को सुख कैसे हो, आराम कैसे हो, ऐसी समता रखते हुए बर्ताव में पवित्रता, निर्मलता रखनी चाहिए। बर्ताव में पवित्रता रखने से अंतःकरण पवित्र निर्मल होता है, परंतु बर्ताव में अपवित्रता रखने से, खान पान आदि एक करने से अंतःकरण में अपवित्रता आती है और अशांति बढ़ जाती है। तो यहाँ बताया गया है कि किस प्रकार से हमको कहाँ समता रखनी है और किस प्रकार कहाँ समता नहीं रखनी है। जिस प्रकार वर्णों, अगर हम वर्ण व्यवस्था की बात करें तो वर्णों में ब्राह्मण ऊंचे हैं और शूद्र नीचे हैं, ऐसा ये शास्त्रों का सिद्धांत नहीं है, जो कि बहुत प्रचलित है, पर असल में यह शास्त्र विदित नहीं है। ब्राह्मण उपदेश के द्वारा, क्षत्रिय रक्षा के द्वारा, वैश्य धन संपत्ति आवश्यक वस्तुओं के द्वारा और शूद्र शरीर से परिश्रम करके
सभी वर्णों की सेवा करें, क्योंकि ये जो वर्णाश्रम की वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी, यहाँ उसके कार्य बताए गए हैं। हर वर्ण के अपने कार्य निश्चित किए गए थे वर्ण व्यवस्था बनाते समय, ताकि अपने अपने कार्यों के द्वारा सभी समाज की सेवा करें। परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि दूसरे अपने कर्तव्य पालन में परिश्रम ही ना करें, प्रत्युत अपने कर्तव्य पालन में समान रीति से सभी परिश्रम करें। जिसके पास जिस प्रकार की शक्ति, विद्या, वस्तु, कला आदि है, उसके द्वारा चारों ही वर्णों की सेवा करें, क्योंकि और उनके कार्यों में सहायक बने, परंतु चारों वर्णों की सेवा करने में भेदभाव ना रखें। यानी जिसके पास जिस प्रकार की शक्ति है, उससे वो जो भी सेवा कर रहा है वो किसी की भी सेवा करे, चाहे ब्राह्मण की या क्षत्रिय की, उसमें किसी प्रकार का भेदभाव ना रखे और वो समान रूप से समान रीति से सेवा करे। जैसे ब्राह्मण और हरिजनों में अगर संघर्ष हुआ तो उसमें हरिजनों की हार और ब्राह्मणों की जीत होने पर हमारे मन में प्रसन्नता हो, अथवा ब्राह्मणों की हार और हरिजनों की जीत होने पर हमारे मन में दुख हो, तो यह विषमता है और जो बहुत ही हानिकारक है। ब्राह्मणों और हरिजनों दोनों के प्रति ही हमारे मन में हित की भावना समान होनी चाहिए। तो यहाँ समानता को समझना अत्यंत आवश्यक है कि समानता के सही मायने में अर्थ क्या है। जिस प्रकार ब्राह्मण, चांडाल, गाय, हाथी और कुत्ता ये सभी तो हरदम बदल रहे हैं और अभाव में जा रहे हैं, पर उनमें रहने वाला जो भाव रूप सत्य तत्व है, अर्थात यहाँ हर प्राणी में जो सत्य तत्व विद्यमान है वह कभी भी नहीं बदलता, प्रत्युत नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहता है। और ज्ञानी लोग सिर्फ उस सत्य तत्व को देखते हैं। जैसे कि इसको एक और उदाहरण से समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे चींटी रेत में मिली हुई चीनी के दाने को पकड़कर निकाल लेती है, ठीक उसी प्रकार ज्ञानियों की विवेकवती सूक्ष्म दृष्टि असत्य संसार में व्याप्त सत्य तत्व को पकड़ लेती है। तात्पर्य, ब्राह्मण हो या चांडाल, गाय हो या कुत्ता, हाथी हो या चींटी, विषम से विषम प्राणियों में भी उनकी दृष्टि सदा सम ही रहती है। व्यवहार विषम होते हुए भी, परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार विषम और यथायोग्य होते हुए भी उनकी दृष्टि कभी विषम नहीं होती। तो यहाँ हमने समता और ममता के अर्थ को भी जाना और गहराई से अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास किया। तो इसी प्रकार से ज्ञान रूपी प्रकाश के माध्यम से हमें अपने अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करना है, और जब ज्ञान रूपी प्रकाश हमारे अंदर फैलेगा तो अज्ञान रूपी अंधकार स्वतः ही दूर हो जाएगा और हम ज्ञान के गूढ़ रहस्यों को गहराई से समझकर अपने व्यवहार में ला पाएंगे। और यही वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी हम आपसी संघर्ष से ऊपर उठकर हम विश्व परिवर्तन के कार्य में आपसी प्रेम के द्वारा अपना सहयोग दे सकेंगे। तो आइए हमारे साथ इस ज्ञान के मार्ग को चुनकर अपनी आत्म जागृति के मार्ग पर चलिए और विश्व परिवर्तन में अपना सहयोग दीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ज्ञान को गहराई से समझने के लिए हम सभी लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचा सकें, जो कि आज के परिप्रेक्ष्य में हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी व्यूअर्स का परम धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी आपको भविष्य में भी मिलती रहे। और अगर आपकी आध्यात्मिक ज्ञान में, इस ब्रह्मांड से परे के ज्ञान में आपकी रुचि है, तो बापूजी दशरथ भाई पटेल नाम से एक चैनल है, जहां बापूजी ने इस ब्रह्मांड से परे का, मल्टीवर्स तक का ज्ञान दिया है। आप उस चैनल से भी जुड़ सकते हैं। वहां रात को 10 से 11 लाइव मेडिटेशन और ज्ञान चर्चा की जाती है। आप उससे जुड़कर उसमें भी विश्व परिवर्तन, जो बापूजी का लक्ष्य है, उसमें भी अपना सहयोग दे सकते हैं। बेहद की परम महाशांति।